Hello, dear student. Today we are going to discuss a topic plastics and the environment. Okay, students, so let's begin. Despite the many different uses of plastic, there are environmental and health hazards associated with their disposal. प्लास्टिक के कई अलग अलग उपयोग होने के बावजूद भी कई तरीके के इन्वायरमेंटल मीन्स प्राकृतिक और स्वास्थ्य संबंधित जोखिम उसके डिस्पोजल से है। ठीक है ना। जब प्लास्टिक को नष्ट किया जाता है, चाहे उसको जलाकर या उसको जो है ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, चाहे जैसे भी, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी काफ़ी नुकसान होता है। दिस इज़ बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा इसलिए है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज़ दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा इसलिए कि वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। एंड व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हिंदी में उसको सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका काफ़ी योगदान होता है चीज़ों को डिकम्पोज करने में। ओके, accumulation of plastic is considered a serious problem because most of the method used to dispose them result in some type of damage to the environment. प्लास्टिक का काफ़ी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाना ये एक गंभीर समस्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के डिस्पोजल से के परिणाम स्वरूप हमारे इन्वायरमेंट को कई तरीके का जो है नुकसान होता है। Plastic accumulated on land block the rainwater from seeping into the ground. प्लास्टिक जो है जो कि ज़मीन पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, रेन वाटर को, बारिश के पानी को ब्लॉक कर देता है ज़मीन के अंदर रिसने से, है ना। क्योंकि जब भी बारिश होती है तो जो सॉयल वाला पार्ट होता है लैंड का, मतलब ज़मीन का जो सॉयल वाला पार्ट होता है, वहाँ से बारिश का पानी रिस कर जो है ज़मीन के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो अगर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो वो क्या करेगा, बारिश के पानी को रोक देगा, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगा। दिस नॉट ओनली प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम रिसीविंग वाटर बट आल्सो डिप्लीट द ग्राउंड वाटर। और ऐसा होने से मीन्स प्लास्टिक के एक्यूमुलेट होने से ये रेन वाटर सिर्फ प्लांट के पास, मतलब प्लांट को ही नहीं मिल पाता, इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, प्लास्टिक कैन आल्सो ब्लॉक वाटर बॉडीज़ एंड हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक वाटर बॉडीज़ को, मतलब जलाशयों को भी ब्लॉक कर सकता है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मछलियाँ हैं, मेंढक है, और भी जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाता है। मोर ओवर, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा प्लास्टिक को जलाने पर काफ़ी विषैली गैसें भी निकलती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं, विच में कॉज एयर पॉल्यूशन, क्योंकि वायु प्रदूषण करती हैं। ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। रिड्यूसिंग द यूजेज ऑफ प्लास्टिक एंड रिसाइकलिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर टू वेज ऑफ काउंटरिंग द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल। प्लास्टिक डिस्पोजल से होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, मतलब नुकसानदायक जो प्रभाव हैं, उसको कम करने के लिए दो तरीके दिए हुए हैं, जैसा जिसमें कि पहला है रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के उपयोग को कम कर देना, एंड रिसाइकलिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, और जो है दूसरा प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक बार यूज़ कर लिए जाए, वो ख़राब होने पे उनको दोबारा से रिसाइकिल करना। Recycling of plastic object involve collecting, sorting, and processing plastic waste with an aim to reuse the material in manufacturing other products. Recycling of plastic objects involve collecting plastic object की recycling में क्या इन्वॉल्व होता है? पहला कलेक्टिंग, मतलब प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना, सॉर्टिंग, सॉर्ट करना मतलब प्लास्टिक के डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलग अलग छांटना, और प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग में क्या होता है, उसको पिघलाना। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को क्या करते हैं, पिघलाते हैं।
विथ एन एम टू रीयूज़ द मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट, और उस मटेरियल से जो है प्लास्टिक के दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, पेट soft drink bottle could be melted down and the resulting material could be spun into fiber to make fabrics for jacket and fiber for sleeping bag। जो पेट होता है, पेट से बने, पेट प्लास्टिक का एक रूप है जिससे बने हुए सॉफ्ट बॉटल्स को, सॉफ्ट ड्रिंकिंग बॉटल को जो है पिघलाया जाता है और उससे एक फ़ाइबर बनाया जाता है। उस फाइबर से जो फैब्रिक बनते हैं उसको जैकेट में इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ जो है स्लीपिंग बैग के लिए भी फाइबर्स बनाए जाते हैं। टू एड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक गार्बेज, टू टाइप्स ऑफ बिन आर अवेलेबल बाय द म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, प्लास्टिक गार्बेज को रिसाइकिल करने के लिए म्यूनसिपाल्टी के द्वारा दो तरीके के डस्टबिन जो है अवेलेबल कराए जाते हैं, अ ग्रीन बिन एंड अ ब्लू बिन। आपने देखा भी होगा कि एक हरे रंग का डस्टबिन होता है और एक नीले रंग का डस्टबिन लगाया जाता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज फूड आइटम शुड बी थ्रोन इन अ ग्रीन बिन, इन द ग्रीन बिन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जो कि नेचर के द्वारा डिस्ट्रॉय किए जा सकें, जैसे कि फूड आइटम, ठीक है, इसको ग्रीन बिन में फेंका जाना चाहिए। रिसाइकलेबल वेस्ट सच एज प्लास्टिक एंड ग्लास शुड बी थ्रोन इन ब्लू बिन, जबकि रिसाइकलेबल वेस्ट को जो है जैसे कि प्लास्टिक और ग्लास, इसको जो है ब्लू बिन में फेंका जाना चाहिए। ठीक है, अ फ्यू थिंग्स दैट कैन बी डन टू लिमिट द हार्मफुल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक आर एज फॉलोज। कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है, प्लास्टिक से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए, जो कि नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट, डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग। जब आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको प्लास्टिक बैग शॉपकीपर से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इंस्टीड आस्क फॉर पेपर बैग और कैरी अ रीयूजेबल क्लॉथ बैग विथ यू। इसके बजाय आप दुकानदार से पेपर बैग मांग सकते हैं या आप अपने साथ जो है एक रीयूजेबल, मतलब दोबारा बार बार यूज होने वाला क्लॉथ बैग, कपड़े का बैग जो है साथ में ले जा सकते हैं सामान को लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, रीयूज़ द प्लास्टिक बैग दैट यू हैव एट होम। आप पहले जो शॉपिंग किए हुए हैं, जिसमें जो कि प्लास्टिक बैग आप घर पे ले जा चुके हैं, आपके पास प्लास्टिक बैग वो अगर पड़ा हुआ है तो आप उसको दोबारा शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट एट रोड साइड और इन वाटर बॉडीज़। प्लास्टिक वेस्ट को आपको सड़क पे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए या आपको प्लास्टिक वेस्ट को जो है वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना चाहिए। लुक फॉर प्रॉपर गार्बेज बिन टू डिस्पोज दैम। आपको प्रॉपर गार्बेज बिन देखना चाहिए जिसमें कि आप उसको डिस्पोज कर सकें। यूज सेपरेट गार्बेज बिन एट योर होम एंड स्कूल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपको अपने घर में या स्कूल में अलग अलग गार्बेज बिन का यूज़ करना चाहिए जिसमें कि आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज कर सकें। ओके स्टूडेंट, that's it for today. See you in next class. Till then, bye.